नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशनभोगियों के लिए पेंशन को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, 18 माह एरियर को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर, एडिशनल पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तथा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू कर दें। तो चलिए पहली बड़ी खबर की बात करें तो जान लेते हैं। दोस्तों, आपको मालूम हुआ कि एडिशनल पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। कम उम्र में मिलेगा आपको पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा। जल्द ही लागू होने जा रहा है एडिशनल पेंशन का फायदा। लेकिन जो अभी का नियम है वो जानना आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि अभी का क्या नियम है और ये क्या कहता है कि केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है कि एडिशनल पेंशन को लेकर अभी का क्या नियम है और बदलाव होने के बाद ये नियम क्या हो जाएगा। आपको बता दें कि नए नियम में केंद्र सरकार के नए पेंशन भोगियों को 80 साल की उम्र के बाद मिलती है बढ़ी हुई पेंशन। सेंट्रल सिविल सर्विसेज सीसीएस का पेंशन सुपर रूल सीनियर सिटीजन के लिए खास प्रबंधन कर रहा है। और पेंशन धारकों की उम्र जैसे जैसे 80, 85, 90, 95 और 100 का आंकड़ा छू लेती है, उनको होने वाले भुगतान में भी तेजी का इजाफा हो जाता है। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के अनुसार पेंशन धारकों की उम्र 80 साल पूरी होने के बाद उन्हें कंपनसेशन में इजाफा कर दिया जाता है, जो कि बड़ी हुई पेंशन के रूप में दिया जाता है। हालांकि इसका लाभ सिर्फ रिटायर्ड कर्मचारी को ही दिया जाता है, पेंशन धारकों को दिया जाता है। अगर नियमों पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि 80 साल के बाद हर 5 साल के अंतराल में पेंशन भोगियों को मासिक भुगतान में तेजी में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आपकी पेंशन अभी के नियम के हिसाब से 80 साल के ऊपर लेकिन 85 साल से कम उम्र रहने पर आपकी बेसिक सैलरी में 20% बढ़ा दी जाती है। 85 साल के ऊपर रहने पर 90 साल से कम होने पर 30% की बढ़ोतरी की जाती है। 90 साल के ऊपर लेकिन 95 साल से कम उम्र पर रहने पर 40% की बढ़ोतरी की जाती है। 95 साल के ऊपर लेकिन 100 साल के ऊपर नीचे में 50% की बढ़ोतरी की जाती है। 100 साल के ऊपर होने पर 100% अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार मान लिया जाता है। पेंशन धारकों की चले इस नियम में भी आपको जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। जन्म तिथि कोई भी हो 1 तारीख से ही लागू मानी जाती है। नियम के अनुसार पेंशन धारकों का जन्म भले ही किसी भी महीने में हुआ, लेकिन उसके अतिरिक्त पेंशन का लाभ उसे महीने की पहली तारीख को ही दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी का जन्म 15 फरवरी को हुआ, लेकिन उसे उसका फायदा 1 जनवरी से ही दिया जाएगा। ऐसे ही किसी का जन्म 25 जनवरी का, तो उसे उसका फायदा 1 जनवरी को ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कर्मचारियों पर लागू होता है यह नियम। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2021 को सेंट्रल सर्विस पेंशन रूल को अधिसूचित किया था कि इसका लाभ उन्हें कर्मचारी को दिया जाता है जिनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2003 से हुई थी। इसमें डिफेंस सेवा से जुड़ी सिविल सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। यह नियम रेलवे कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विस के कर्मचारी पर लागू नहीं किया गया था। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें क्या है बदलाव की तैयारी केंद्र ने कहा कि कर लेगी। पूरी प्रक्रिया पालन कब आपके लिए लागू होने जा रहा है। एडिशनल पेंशन दरअसल पेंशन धारकों की कठिनाई को देखते हुए संसदीय समिति ने एडिशनल पेंशन को लेकर केंद्र सरकार के पास 2 प्रस्ताव पहले भेजे थे। इसका पहला प्रस्ताव था कि हर साल 5 पेंशन 1 प्रदेश की बढ़ोतरी की जाए। वही दूसरा प्रस्ताव की थी हर साल 1 साल की प्रतिशत बढ़ोतरी नहीं कर पाती केंद्र सरकार को 5 साल में 5% की बढ़ोतरी तक। संसदीय समिति ने देखा कि बहुत सारे पेंशनभोगी कठिनाई में अपना जीवन बिताते हैं, उसे को देखते हुए बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से पेंशन काफी कम है। दूसरे देशों में पेंशन धारकों को अच्छी खासी पेंशन दी जाती है, लेकिन भारत में पेंशन की मात्रा बहुत ही कम है। ऐसे में पेंशनभोगी अपना जीवन कैसे बिताएंगे, उसी को लेकर संसदीय समिति में सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया था। संसद समिति की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने अभी विभागों में पेंशन धारकों को डाटा मंगवाया था, जिसमें 65 साल से कितने भोगी 70 साल के हैं, कितने भोगी 75 साल के हैं। इस प्रकार के पेंशन डाटा में केंद्र सरकार को सौंप दिया गया था और केंद्र ने इसका पूरा डाटा विभाग के पास मंजूरी में भेजा है। वही विभाग की मंजूरी का इंतजार है। जैसे वो विभाग की मंजूरी मिलती है, पेंशनधारकों को इस प्रकार की बढ़ोतरी का ऐलान केंद्र सरकार कर देगी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।